Good morning, student. Today I have teach you modern Olympic games. Uh, about to symbol, Olympic oath, rules of competitions, the ceremony. तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे आपको। और इससे पहले हमने आपको एंशिएंट ओलंपिक के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो वो हमसे बताएंगे, हम उनको वो वीडियो शेयर कर देंगे। अब आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा। सेकंड चैप्टर स्टार्ट है। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क्रेडिट गोज टू मिस्टर बैरन डी कुबर्टिन. Baron de Coubertin is a Persian person who saw the games as an opportunity in work for international peace, an opportunity to work an international peace. He called for a meeting of various countries in 1893. मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को जनक अगर कहा जाए तो बैरन डी कुबर्टिन है, जो एक पार्सियन है, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत किया। उन्होंने देखा कि पूरा वर्ल्ड कहीं न कहीं युद्ध में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लोग युद्ध कर रहे हैं। तो उनके मन में एक विचार आया कि उन्हें इस तरह का कोई गेम्स शुरू किया जाए जिससे वर्ल्ड में जब एथलीट एक दूसरे के यहाँ आएंगे जाएंगे और सारी कल्चर जब एक दूसरे के होंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगा, और जो युद्ध का उन्माद फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में उससे थोड़ा सा हट करके एक नए तरीके से। तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें आई। तो 1893 में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में लगभग in which countries like Sweden, Greece, Italy and Spain spoke in favor of his endeavor. और इन सब कंट्रीज़ ने इन सब के बारे में इनको बताया। 1894 in Paris, 75 representatives of 13 countries participated and resolved that sports competition should be held every 4 years on the line of the Greece Olympic Games, and every nation should be invited to participate. तो उन्होंने दुनिया के सभी देशों को निमंत्रण भेजा, जिसमें 75% इकट्ठा हुए, और 13 देशों के 75 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, और उन्होंने अपनी सहमति दी कि इस तरह से ओलंपिक गेम्स होने चाहिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना चाहिए। ये सहमति बनी। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वेयर ऑर्गेनाइज इन 1896। तो 1896 में पहला ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया गया, एंड होस्टेड इट एंड 9 कंट्रीज कंप्लीटेड। तो एथेंस में स्टार्ट हुआ। एथेंस में पहला ओलंपिक 1896 में हुआ, और इसको 4 साल के लिए रखा गया कि इसका जो भी प्रोग्राम होगा वो 4 साल के लिए होगा। तो जब स्टार्ट किया गया तो इसमें सिर्फ 9 कंट्रीज़ के पीपल ने पार्टिसिपेट किया, और यहीं से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई। द सेरेमनी, द ओलंपिक गेम्स इन ए फैशन रिमेनिसेंस ऑफ द एंशिएंट प्रेसिडर्स begins with the burning of the torch in Olympic village. और उन्होंने कहा गेम शुरू होने से पहले एक ओलंपिक टॉर्च, एक मशाल होती है जो जलाई जाएगी, और वो मशाल जब तक जलती रहेगी जब तक खेल शुरू रहेगा। तो ये मशाल पूरे वर्ल्ड में भेजी जाती है जहाँ जहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, और
फिर वो मसाल वापस उस कंट्री में आती है सबसे लास्ट में, जिस कंट्री में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। देन आफ्टर ओलंपिक मसाल के बाद, ओलंपिक मसाल जलाने का मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में एकता भाईचारा का संदेश देने का उनका एक मोटो है। तो एन असॉर्टमेंट ऑफ कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इज शोन इन द स्टेडियम आफ्टर विच द ओलंपिक फ्लैग इज होस्टेड एंड द फ्लेम lit by the torch. The leader of the host city then declares the commencement of the games. तो जिस भी देश में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उस देश के जो मेयर होते हैं वो उनको ये मौका मिलता है टॉर्च जलाने का। सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर उसके बाद ओलंपिक का जो ध्वज होता है वो फहराया जाता है। ध्वज मीन्स फ्लैग्स। और मसाल में जो मसाल से जो लाइट होती है जलाई जाती है। और जो होस्ट कंट्री होती है यानी कि मेज़बान देश का जो नेता होता है, जो मेयर होता है, तब खेल शुरू होने की औपचारिक शुरुआत करते हैं, घोषणा करते हैं। ओलंपिक खेलों का समापन सभी पार्टिसिपेंट को एक जगह इकट्ठा करके किया जाता है। द ओलंपिक गेम्स आर क्लोज्ड विथ एन असेंबली ऑल ऑफ पार्टिसिपेशंस। दे गैदर एट द स्टेडियम एज ए ग्रुप। 3 flags are then hoisted. First, the Greek flag to the tune of the Greek national anthem. Second, the host country's flag with the national anthem. And third, the flag of the country hosting and the next games to the tune of its national anthem. ओलंपिक खेलों का समापन सभी पार्टिसिपेंट्स इस जगह इकट्ठा होकर के करते हैं। वे स्टेडियम में एक दूसरे से ग्रुप में इकट्ठे होते हैं। 3 झंडे फहराए जाते हैं। सबसे पहले ग्रीक, जो वहाँ का नेशनल एंथम की धुन पर ग्रीक का फ्लैग फहराया जाता है। सेकंड, अपने राष्ट्रगान के साथ, अपने नेशनल एंथम के साथ जो मेज़बान देश होते हैं, जो होस्टेड कंट्री होती हैं, उनका झंडा। और तीसरा, उस मेज़बान देश का फ्लैग, उस होस्ट कंट्री का फ्लैग अपने नेशनल एंथम के साथ जहां नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होने होते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाने हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द IOC एक्सप्रेस वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स एंड formally close the games. The Olympic flag is handed over to the mayor of the city, who keeps it safe till the next game. The flame is finally extinguished. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की जो लीडर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, अपने वर्ड्स में जो ऑर्गेनाइज और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं और औपचारिक रूप से खेलों का समापन करते हैं। ओलंपिक फ्लैग शहर के जो मेयर होते हैं उनको सौंप दिया जाता है, जो अगले खेलों तक उसे सुरक्षित रख देता है। तो ली को जो लौ जलती रहती है अंत में उसको बुझा दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है ओलंपिक ओथ। इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स टू the players have to take an oath. Representative of the host country stands at the foot of the tribute of honor, holding the flag, and participants take her or his lead and repeat the following. तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों में भी प्लेयर्स को शपथ लेनी होती है और जो होस्ट कंट्री का एक प्रतिनिधि जो होता है वो फ्लैग को अपने हाथ में पकड़कर थाम कर अपने पायदान पर खड़े होते हैं, जहाँ पर उनका स्थान होता है वहाँ पर खड़े होते हैं और सभी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके शब्दों को दोहराते हुए ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in
these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to sports without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our teams। तो सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से मैं शपथ लेता हूँ कि हम इन ओलंपिक खेलों में पार्ट लेंगे, इनके नियमों का पालन और सम्मान करेंगे, बिना किसी ड्रग्स के या किसी नशे के, सच्ची भावना और खेल कौशल, खेल की जो स्किल होती है और अपनी टीम के सम्मान के लिए हम अपने आप को इस खेल के प्रति समर्पित करेंगे। तो ये ओथ वो खुद लेते हैं। मैं एक बार ओथ फिर से दोहरा देता हूँ। In the name of all competitors, I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to sports without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our teams। तो ये ओथ लेते हैं। ओथ लेने का मोटो ये होता है कि सच्ची भावना से, खेल की भावना से हम खेल को खेलेंगे, अपने खेल से ही दर्शकों का हम मनोरंजन करेंगे। हम सच्ची भावना के साथ उतरते हैं मैदान में। हम अपने खेल से किसी दूसरे खिलाड़ी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी खिलाड़ी को हम दुर्भावना से नहीं देखेंगे, हम किसी प्लेयर्स को जानबूझ करके खेल में चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब स्पिरिट एक स्पोर्ट्समैनशिप की होती है। और जब हम ओथ लेते हैं तो ये सबके सामने आ जाता है और वो खिलाड़ी उस नियम कायदे कानून से बंध जाते हैं। अगर इस खेल का कोई भी खिलाड़ी उल्लंघन करता है तो उसको ओलंपिक के जो नियम है, ओलंपिक गेम्स के जो नियम है, उसके तहत उनको दंडित किया जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। और उस खिलाड़ी को अगर गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल जीता होता है तो वो मेडल उनको पुनः छीन लिया जाता है। इस प्रकार से